नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वीडियो का, वो रहने वाला है फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर। यानी कि आज हम बात करेंगे जो स्टेट में आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है और एक होता है डेजिग्नेटेड फूड सेफ्टी ऑफिसर। देखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर, उसको अपॉइंट करता है कौन? स्टेट अपॉइंट करता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो यूपी पीएससी, अभी जो वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश में, जो वैकेंसी निकली हुई है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, उसके बारे में। एक होता है स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर, जैसा कि अभी राजस्थान में वैकेंसी निकली थी, उसमें आपने देखा था उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना था ज़्यादा, एक एग्ज़ाम था, उसके बाद में इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था, बस इसी मोड पे सिलेक्शन होना था। लेकिन जब आप बात करते हो ना यूपी के बारे में, जो अभी जल्दी रिसेंटली वैकेंसी निकली है, अभी एग्ज़ाम भी होने वाला है अक्टूबर में, तो उसमें क्या है, उसमें आपका प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। मेंस में सारे पेपर होंगे, 7 से 8 पेपर होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्टेट के थ्रू अपॉइंट करने वाली जो वैकेंसी है, ये है डेजिग्नेटेड ऑफिसर की। डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होता है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लेवल में कई गुना ऊपर होता है। वो उसके अंडर में जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे एक सिटी के अंदर, वो उसके अंडर में वर्क करेंगे। तो यही रहने वाला है आज का हमारा टॉपिक। आज हम अच्छे से समझेंगे कि ये डीओ क्या होता है, यानी डेजिग्नेटेड ऑफिसर। तो अपने वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसके साथ ही साथ हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वाला लेक्चर सीरीज़ चल रहा है, आप उसको जा करके देखिए। वहाँ पे 3 लेक्चर्स जो हैं, 3 चैप्टर यानी कि ख़त्म हो चुके हैं, वो आप जा करके देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए और आप मुझे मेल करिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए समझ लेते हैं। जब आप स्टेट की बात करेंगे, आप अभी कुछ टाइम के लिए आप FSSAI को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ स्टेट पे फोकस करिए। तो जैसा कि हम अगर स्टेट की बात करें, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर की अगर हम बात करें, तो इसको जो है ना हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो FSO है, एक है FSO DO, यानी कि एक है फूड सेफ्टी ऑफिसर, एक है फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या होता है और फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, दोनों में जो मेजर डिफरेंस है उसको हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये 2 पोस्ट आपको स्टेट में जनरली देखने को मिलेंगी। अब आप थोड़ा सा अपने माइंड में ये सोचिए, जो यूपी में जो वैकेंसी निकली है, यानी कि यूपी पीएससी के अंडर में अभी जो निकली हुई है वैकेंसी, डेट तो निकल गई है लेकिन उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अक्टूबर में होने वाला है। वो जो है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर की है, वो जो है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर की है, वो फूड सेफ्टी ऑफिसर की नहीं है। इसके पहले जो वैकेंसी निकली थी RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वो जो वैकेंसी निकली थी वहाँ पे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की, वो थी सिंपल स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर की। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है दोनों की पोस्ट में, और सैलरी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पावर्स में भी डिफरेंस है। तो जो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको स्टेट PCS अपॉइंट करती है। स्टेट PCS का मतलब यही है कि PCS का मतलब ये होता है, देखिए PCS का मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। प्रोविंशियल का मतलब यही होता है कि जब हमारा इंडिया जब है ना आज़ाद हो रहा था ना, उस समय प्रोविंसेस थे, छोटे छोटे जो प्रांतों में बटे हुए थे। उस टाइम स्टेट में नहीं, उस समय प्रोविंस में बटा हुआ था हमारा कंट्री। तो उसी टाइम से ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही ये सर्विसेज आई थी, IAS PCS वगैरह। तो इसी वजह से इन्हें PCS बोला जाने लगा, यानी कि प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे एक होगी और एक स्टेट लेवल पे होगी। तो स्टेट लेवल पे जो सर्विस होती है, जो गवर्नमेंट में स्टेट की सबसे बड़ी जो सर्विस होती है, अगर हम ये बोलें तो गलत नहीं होगा, स्टेट में जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट सर्विस होती है वो होती है PCS की। तो PCS में जो पोस्ट निकलती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए, वो एक अच्छे बैकग्राउंड की होती हैं और उनका जो लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो PCS एक सर्विस है, PCS हम मान सकते हैं एक सर्विस है, और इसके अंडर में जो भी पोस्ट होती हैं, जैसे कि आपने देखा SDM फूड सेफ्टी ऑफिसर, एक SDM हो गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, DSP हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब PCS के अंडर में आने वाली सारी पोस्टें हैं। तो आप समझ गए होंगे PCS क्या है। अच्छा, अब इन एग्ज़ाम को कराने के लिए कोई
ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोई कमेटी होनी चाहिए, कोई कमीशन होना चाहिए, आयोग होना चाहिए। तो वो कौन है? वो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, अगर यूपी में वो एग्ज़ाम हो रहा है तो यूपी पीएससी कराएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार में हो रहा है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान में होगा तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर वही आपका महाराष्ट्र वगैरह में होगा तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। एमपी पीएससी होता है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए, उसमें भी यही जो आपका सर्विस कमीशन है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो मेजर जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है एग्ज़ाम की स्टेजेस। जनरली जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का अगर एग्ज़ाम होगा नॉर्मल, तो उसमें आपके पास एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ले लेंगे वो, उसके बाद में इंटरव्यू करा देंगे। ठीक है, बस यही आपका होगा, इसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, लेकिन आप जब वर्क करेंगे वो डीओ के अंडर वर्क करेंगे, यानी कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होगा फूड सेफ्टी ऑफिसर का, आप उसके अंडर में वर्क करेंगे। और जो आपकी सैलरी होगी ना, वो 9,300 से 34,800 का जो पे बैंड है उसके अंडर में होगी, और ग्रेड पे जो है वो 4200 होगा। अब सैलरी डिस्कस करेंगे, इसके अंडर में सैलरी बनेगी कितनी जाके गवर्नमेंट सेक्टर में। इधर आप देख लीजिए, इधर अगर आप एग्ज़ाम देते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए, तो एक तो प्री एग्ज़ाम होगा। अब जब आप प्री एग्ज़ाम देंगे, जो यूपी में वैकेंसी निकली है, यूपी में निकली है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर की, जब आप प्री एग्ज़ाम देंगे तो 2 पेपर होंगे, एक तो जीएस का होगा, एक जीएस का होगा, और एक आपका पेपर जो होगा वो सीसैट का होगा। ठीक है, 2 पेपर होंगे। 2 पेपर जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद में मेंस होंगे। मेंस में आपके जीएस पेपर भी होंगे, GS1 GS2 GS3। उसके बाद में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होगा, 2 पेपर उसके होंगे। उसके साथ ही साथ आपका लैंग्वेज का भी पेपर होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये सारी चीज़ें मैं पीछे समझा चुका हूँ इनमें मार्क्स वगैरह को लेकर के। ठीक है, ये कि कितने मार्क्स का कौन होता है। अब ये जो वर्क करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ये वर्क करेगा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। जो फूड सेफ्टी ऑफ कमिश्नर है उसके अंडर में ये वर्क करेगा। ठीक है, और इसके अंडर में वर्क करेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर। अब जो इसकी सैलरी की अगर बात करें ना, तो इसकी सैलरी जो हो जाती है वो हो जाती है पे बैंड 15,600 से 39,100। ग्रेड पे जो होता है वो 5400 होता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज मत हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर की बहुत लोग कहते हैं 4600 ग्रेड पे है, FSSAI जो है वो 4600 ग्रेड पे है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर 5400 ग्रेड पे है, फूड सेफ्टी ऑफिसर 4200 ग्रेड पे है। 3 ग्रेड पे है, आप दिमाग में बैठा लीजिए एकदम से। ठीक, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, तो कुछ लोग आके नीचे कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे ऐसा है वहाँ पे ऐसा, तो मुझे थोड़ा सा प्रूफ दिखाना ज़रूरी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वैकेंसी जो निकली है, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी डेजिग्नेटेड ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है, यानी DOFSO की जो निकली है, उसकी जो सैलरी है वो यहाँ पे दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नीचे दिया गया है, थोड़ा सा आप सही से देख लीजिए, थोड़ा सा अपने रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा आप अपने वीडियो का, तब आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लिखा है 15,600 से ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे। अब इसके अंडर में जो वैकेंसी है वो यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है ये देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है फूड सेफ्टी ऑफिसर। अब ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की इसमें जो वैकेंसी निकली है डेजिग्नेटेड ऑफिसर की, उसका जो ग्रेड पे है वो 5400 ग्रेड पे है। ठीक, अब इसी तरीके से ये वैकेंसी निकली थी कहाँ पर? राजस्थान लोकसेवा आयोग, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर। वहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसकी जो सैलरी थी वो 4200 ग्रेड पे थी। तो अब आप समझ गए होंगे जो सैलरी का जो डिफरेंस है वो आपको कैसे देखने को मिलता है। जब आप DO के लिए देंगे एग्ज़ाम तो वहाँ 5400 ग्रेड पे है। अब जब अगर आप नॉर्मल FSO के लिए दे रहे हैं तो वहाँ पे जो होगा 4200 ग्रेड पे होगा। नो डाउट दोनों ही जॉब बहुत अच्छी हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर जॉब भी बहुत अच्छी है, आपको वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की यानी कि प्रशासनिक लेवल की जॉब है। लेकिन DO जो है वो थोड़ा सा अपर लेवल हो जाता है कि अगर आप कोई भी वर्क करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आपको अपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा उन चीज़ों को लेकर के। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी को समझ लेते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये है गवर्नमेंट का 7th CPC, यानी कि 7th सेंट्रल पे कमीशन। सेंट्रल पे कमीशन के बारे में अगर किसी को नहीं पता है, तो जो इस समय जो हमारा है ये 7th पे कमीशन है। इसके पहले जो है 6 पे कमीशन आ चुके हैं। गवर्नमेंट जो है ना एवरी 10 ईयर यानी कि 10 साल में एक अपना कमीशन जो होता है सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज करती है बार बार। तो जो इस बार जो है वो 7th पे कमीशन है, यानी कि इसके पहले 6 आ चुके हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना 1947 के बाद में, तो उसके बाद से ये कमीशंस आना शुरू हुए। जब गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की, तो उसके बाद में ये कमीशंस लाना शुरू किए गए। तो 6 कमीशंस इसके पहले आ चुके हैं, अब ये जो है 7वां है।
इसमें जो है फिर से सैलरी को रिवाइज़ किया गया। इसमें जब रिवाइज़ किया गया तो जो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप देख लीजिए क्या है। इसमें जो है ना 7th पे कमीशन में 3 कैटेगरी हैं। 3 कैटेगरी एक ये है, एक तो पे बैंड है सैलरी के लिए, एक ग्रेड पे है, एक लेवल है। पे मैट्रिक्स को डिवाइड किया गया पे बैंड में, ठीक है। पे बैंड को डिवाइड किया गया ग्रेड पे में, अब ग्रेड पे को डिवाइड किया गया लेवल में। तो ये क्या है देखिए, जो पे बैंड है वो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पे बैंड है हमारे। इन 8 पे बैंड को डिवाइड किया गया है 18 ग्रेड पे में और उसके बाद में 18 लेवल में, ठीक है। आप समझ गए होंगे इतना। तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब है, जो नॉर्मल स्टेट एफएसओ की है, वो है 4200 ग्रेड पे में, जो कि यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। देख रहे हैं मैंने एरो बना दिया। उसके बाद में आप देखेंगे जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसमें लिखा हुआ है 15,600 से 39,100 जो उसका पे बैंड है, और उसकी जो सैलरी है वो 5400 ग्रेड पे होगी, यानी लेवल 10 होगा। यहाँ पे जैसे ही ये एंटर करेगा इनको मिलेंगे 35,400 रुपये का बेसिक पे। इस पे लगेगा 21% का एचआरए, यानी मिला जुला के आप 45 तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे तो आपका बेसिक पे ही बन रहा है 56,100, जितनी आईएएस ऑफिसर की होती है स्टार्टिंग में सैलरी। तो 56,100 जो आपका बन रहा है उस पे जो लगेगा 21% का एचआरए, सॉरी 21% का डीए लगेगा, 16 या 24% का एचआरए लगेगा। वो एरिया वाइज डिफरेंट होता है, आप कहाँ पे रह रहे हो, कैसे सिटी में रह रहे हो। अगर आप अहमदाबाद में हो या फिर कलकत्ता में हो या फिर बेंगलोर में हो, दिल्ली में हो, तो आपको एचआरए जो है वो 24% मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है। उसके बाद में ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये इसका मतलब ये है कि मान लिया आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर बन गए, ठीक, मान लिया आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर बन गए। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग स्टार्ट होते ही जो है आपका बेसिक पे 56,100 प्लस 21% का डीए प्लस मान लेते हैं 24% का एचआरए अगर एक्स सिटी में हो, तो मिला जुला के आप अगर कैलकुलेट करोगे ये 75-78 के करीब पहुंच चुका होगा, ठीक है। 75 के करीब पहुंच चुकी होंगी चीज़ें, 75 के ऊपर ही जाएगी सैलरी। उसके बाद में जैसे आप इसमें 10 साल अपनी नौकरी कर लेते हो, ये देखेंगे आप 10 साल जब अपनी जॉब कर लोगे उस टाइम के आपका बेसिक पे हो जाएगा 73,200 रुपये। फिर इस पर लगेगा डीए एचआरए लगा के सैलरी कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी। वैसे ही आप अगर मान लिया 20 साल जॉब कर लेते हो, 20 साल अगर आप जॉब कर लेते हैं तो जैसे ये है, अगर आप 20 साल जॉब कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देखिए ये रो चली आई हुई है, तो आपका जो सैलरी होगा वो 95,500 रुपये आपका बेसिक पे होगा। 95,500 का बेसिक पे का, इसमें इसी का 21% आप डीए जोड़ दीजिए प्लस 24% आप एचआरए जोड़ दिए। जितनी भी सैलरी बनेगी वो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। उसमें से जो चीज़ें होंगी जैसे कि आपका जो पीएफ कटना है और जो भी चीज़ें आपका डिडक्शन जितनी भी चीज़ें होनी है इनकम टैक्स काट के जो भी बचेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, वो आपकी नेट सैलरी होगी। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में समझ लेते हैं कि दोनों का जो एग्ज़ाम है थोड़ा डिफरेंस जो देखने को मिलता है। अगर आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, अभी देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर की जो यूपी में वैकेंसी 2017 में भी आई, 2019 में भी आई, उसके बाद में 2020 में भी आई। अब यहाँ पे ये है कि जो बच्चे पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी वो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास बायोटेक की डिग्री है, या तो किसी के पास एग्रीकल्चर है, या तो किसी के पास माइक्रोबायोलॉजी है, वो कर तो तैयारी पीसीएस की रहा था लेकिन वो इसमें भर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि उसका थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी कम हो जाता है। जो जनरल ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करते हैं वहाँ से, तो उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अगर एकदम से यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम स्टेजेस की बात करें, प्री एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। प्री में आपके 2 पेपर होंगे, मेंस एग्ज़ाम में लगभग 8 पेपर होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद में इंटरव्यू जो होगा वो आपका होगा। तो ये 3 स्टेजेस हैं। अब कोई लोग यहाँ पे ये मत सोचना ना, कोई कहता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर में 1 पेपर होता है फिर इंटरव्यू होता है सिलेक्शन, वो दूसरा है। ये डिजिग्नेटेड ऑफिसर है, ये काफ़ी उससे बड़ी पोस्ट है। यहाँ पे पीसीएस के जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको जीएस आना चाहिए, आपको जनरल एप्टीट्यूड आना चाहिए, आपको लैंग्वेज का पेपर होगा वो आना चाहिए, आपको 29 पेपर्स में से एक ऑप्शनल पेपर चूज़ करना होगा, वो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर चीज़ें अलग हैं, तो ये अलग पोस्ट है, ठीक है। आप अच्छे से अपने माइंड में एकदम क्लियर कर लीजिए इन चीज़ों को।
उसके बाद में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है नॉर्मल, उसमें आपको कुछ नहीं, एक रिटन एग्ज़ाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, बस इतना ही होगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे कि आखिर फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या है और ये डेजिग्नेटेड फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या है। और अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या है, फूड कमिश्नर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जा करके मेरा जो FSSAI वाला लेक्चर सीरीज है उसको देखिए। आपको चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। आखिर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाह रहे हैं लेकिन आपको चीज़ें डाउट है अभी भी, वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, किसके अंडर में जॉब करता है, कैसे करता है, कैसे प्रमोशंस होते हैं, क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप क्लियर करिए, तभी तो आप एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर होंगी तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। लेकिन डाउट क्लियर होना चाहिए आपका। मेरा मकसद बस यही है कि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो लास्ट में यही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। जिसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उसको वीडियो ये शेयर करो, उसके डाउट्स थोड़ा क्लियर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप पढ़ते रहिए, हम उधर FSSAI का सिलेबस भी कवर कर रहे हैं, उसको साथ में लेकर के चल रहे हैं। आप भी पढ़ते रहिए और हम भी साथ में चलते हैं पढ़ते पढ़ते। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।